स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे सोनी PXW FX9 के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं। आप ये समझिए कैमरे को जनरली कैटेगरी में बांटा जाता है, क्योंकि आपको लगेगा आपका मोबाइल कैमरा भी तो वीडियो शूट कर सकता है, फिर DSLR भी शूट कर सकता है, मिररलेस भी कर सकता है, हैंडी कैम भी कर सकता है, तो सिनेमा कैमरा क्यों है। आप वही समझिए, हर का अलग अलग कैटेगरी होने के चलते कैमरा को अलग अलग डिवीजन में रखा जाता है और सबका अपना फ़ायदा अपना नुकसान होता है। तो ये कैमरा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक सिनेमा कैमरा है। और मतलब ये सिनेमा कैमरा नहीं ऐसा कि मतलब पूरी तरह से फुल आखिरी मतलब इससे बेटर सिनेमा कैमरा नहीं आता, वो सोनी का एक अलग लाइनअप है, लेकिन ये मतलब सिनेमा कर सकता है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट जो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ सर्कुलर फोटोग्राफी में, कि दुनिया धीरे धीरे फुल फ्रेम की तरफ जा रही है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सेंसर बहुत महंगा होता था, प्लस प्रोसेसर तो था ही नहीं जो उसका फुल फ्रेम को रीड आउट कर सके। सोनी, कैनन, पैनासोनिक सब धीरे धीरे फुल फ्रेम में जा रहे हैं। और वीडियो की दुनिया में यानी कि सिनेमा, एक्चुअल सिनेमा जो पहले सुपर 35 में शूट होता है, वो भी अब फुल फ्रेम में जाने लगा। और बहुत बड़ी पिक्चर जो है वो सब तो उससे भी ऊपर चले गए हैं, जैसे कि एवेंजर्स का एंड गेम हुआ और DC का जोकर हुआ। ये सबको उससे भी बड़ा यानी कि मीडियम फॉर्मेट में शूट किया जाने लगा है। तो अभी समझिए दुनिया बड़ी हो रही है कि इनको बड़ा सेंसर चाहिए, बड़े बड़े लेंसेज चाहिए, तब जाके मतलब औजार के तौर पे देख लीजिए, आर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, औजार की बात कर रहा हूँ। तो ये उसी दुनिया में एक तहलका लाने के लिए उतारा गया है। और ये ऑटो फोकस केपेबल है। आप ये समझिए इसी दाम में आपको सिनेमा कैमरा भी मिल सकता है जो मतलब इससे ज़्यादा बेटर सिनेमा आउटपुट दे, लेकिन उसमें ऑटो फोकस नहीं होगा। जैसे आप रेड खरीद सकते हैं लेकिन उसमें ऑटो फोकस नहीं होता है। तो सिनेमा की दुनिया में ऑटो फोकस नहीं दिया जाता। ये इसीलिए मैं बोला कि सिनेमा नहीं है, ये सिनेमा से एक स्टेप नीचे है। इसमें ऑटो फोकस दिया जा रहा है और ये 6K 30 फ्रेम पर सेकंड तक दे सकता है। और अगर आपको 60 फ्रेम पर सेकंड चाहिए तो 4K में आराम से दे सकता है। और सोनी का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो सोनी मतलब FX सीरीज़ जो है, बहुत धीरे धीरे मार्केट में छा गया है। मतलब आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे USA हो। आपको देखते देखते मतलब ओ FX लेके जा रहा है, ओ उधर FX बिक रहा है। मतलब FX शांति से धीरे धीरे हर जगह फैल गया। और उसमें से एक खास सेलिंग पॉइंट जो था वो था लीनियर वेरिएबल एनडी फिल्टर। क्योंकि एनडी फिल्टर जो लोग बार बार मतलब कंधे पे कैमरा रख के घूम रहे थे उधर, कभी बात लग गया, कभी मतलब किसी के घर के अंदर घुसना पड़ गया, कभी बाहर निकलना पड़ा, मतलब ये सब के लिए आप एपर्चर बार बार नहीं चेंज कर सकते। एपर्चर चेंज करते ही आपका फील जो है, लुक और फील चेंज हो जाता है, इसलिए लोग उसको नहीं छेड़ना चाहते। तो फिर बात होता है शटर स्पीड को। शटर स्पीड से बात होता है मूड चेंज होता है। शटर स्पीड अगर आप फास्ट एक्शन रख रहे हैं तो शटर स्पीड को आप एकदम हाई रखना चाहेंगे, जैसे मतलब 1/200 ऑफ ए सेकंड, 1/400 ऑफ ए सेकंड आप ऐसे रखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा टाइम लेके फील लेके किया जाए, तो आप उसको 130 पर रखें। वो भी आप नहीं चेंज करना चाहते हो तो बजाय कि भाई चेंज क्या करें जब ये दोनों है, तो ISO आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ISO में प्रॉब्लम होता है कि टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक कैमरा में सिर्फ एक ISO होता है। आप जो ISO चेंज कर रहे हैं वो उसका गेन को अप डाउन कर रहा है उसके पास एक ही सर्किट, तो वो भी नहीं चेंज करता। तो बचा क्या क्या चेंज करें। इसीलिए एनडी फिल्टर, सिनेमा की दुनिया में एनडी फिल्टर एकदम दबा के यूज़ होता है। एनडी फिल्टर आपको पूरा कंट्रोल करने को दे रहा है। जैसे ठीक है, ब्राइट आप पूरा ब्राइट बना लिए, एकदम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है, लेकिन ओवर एक्सपोज होने लगे, शांति से मतलब 2 स्टॉप का एनडी फिल्टर लगा दिए। अच्छा, 2 से भी नहीं हट रहा, 4 स्टॉप का एनडी फिल्टर लगा दिए। ये सब किया जाता है जनरली। तो एनडी फिल्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट औजार है वीडियोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वीडियोग्राफी में है। अब समस्या ये है कि उसमें समस्या ये आता है कि वो स्टेप बाय स्टेप आता है, 2, 4, 8 ऐसे ऐसे करके एनडी फिल्टर का मतलब चक्का रहता है। बहुत सारे सिनेमा जो कि कैनन में आपको मिलेगा कि एनडी फिल्टर का एक व्हील है, वो घूम के खचाक से ऊपर एक एनडी फिल्टर लगाया, हटाया। तो स्टेप नहीं है स्मूथ, मतलब आपको नहीं मिलेगा। आपको ठीक है, थोड़ा सा कम करे वो नहीं होगा, वो या तो 2 लगाएगा या तो 4 लगाएगा। आपको मान लीजिए 3 चाहिए, वो नहीं कर सकता। यहाँ पे सोनी ने एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर लगाया है, तो कि वो आपको पूरा स्मूथ ग्रेडियंट देता है। मतलब आप उसको रोल करके देखिए, अरे थोड़ा सा कम कर दे, थोड़ा सा करें, वो कर सकता है। तो इसी कैमरा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं, ये मैंने बताया कि सोनी देखते देखते ये कैमरा बहुत छा गया। तो आप तो बोलेंगे हर जगह सब कोई रेड कैनन ये सब कर रहा है, तो ये कहाँ छाया है? ये छाया है टीवी के मार्केट में, टीवी की दुनिया में। जैसे पैनासोनिक का खूब सारा कैमरा बिकता है, तो हम लोग को थोड़ा समझ में नहीं आता कि भाई पैनासोनिक जा कहाँ रहा है। मतलब आपको शादी ब्याह में तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो पैनासोनिक का सारा कैमरा चला जाता है न्यूज़ गैदरिंग में, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग। मतलब जो कंधा के ऊपर रख के जो लोग शूटिंग करते हैं, वहाँ पे सोनी का पूरा बोलबाला है, एकदम दबा के चल रहा है। तो इसीलिए समझिए सोनी का बहुत सारा ईयर है एक्सपीरियंस का। वो एक्सपीरियंस टीवी से ही दुनिया से आया। टीवी की दुनिया में सोनी मतलब एकदम दादाजी माना जाता है।
तो टीवी का बहुत सारे सेटअप में खास तरह का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि आपका एसडीआई आउटपुट होना चाहिए, मल्टीपल चैनल का ऑडियो इनपुट आउटपुट होना चाहिए, टाइम कोड इनपुट आउटपुट होना चाहिए, मल्टीपल कैमरा सिंक करने का ऑप्शन होना चाहिए। ये सब ब्लैक मैजिक सबसे बेस्ट करता है क्योंकि वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग बनाता है। ये सोनी भी करता है। सोनी का मतलब ये कैमरा का सीरीज जो बात कर रहा हूँ वो टीवी के लिए बहुत छाया हुआ है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री का। डॉक्यूमेंट्री में आपको कोई भी ऐसा औजार चाहिए जो तुरंत फटाफट काम करे। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास लग्जरी नहीं है, सिनेमा कैमरा आप नहीं इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ऑटो फोकस नहीं होता है। और आप डॉक्यूमेंट्री में आपके पास एक बंदा साइड में नहीं रहेगा कि हाँ भाई हम लेंस आप पे घुमा घुमा कर फोकस कर रहे हैं, नहीं किया जाता। जंगल का फोटो खींचने का कोशिश कर रहे हैं, चीता उता का फोटो खींच रहे हैं, नहीं होगा उतना टाइम आपके पास। फटाफट ऑटो फोकस होना चाहिए। वो दुनिया में धीरे धीरे प्यार से सोनी अपना बोलबाला बना लिया, एकदम प्यार से पकड़ लिया। तो इसीलिए समझिए ये मार्केट भले आप लोगों को उतना ना लगे कि मतलब सोनी सोनी क्यों लोग करते हैं, लेकिन वो इसलिए कि टीवी वाली दुनिया में, न्यूज़ की दुनिया में, डॉक्यूमेंट्री की दुनिया में सोनी धीरे धीरे प्यार से एकदम मार्केट कैप्चर किए जा रहा है। अब बात करते हैं इस कैमरा का परफॉर्मेंस के बारे में। आप इस परफॉर्मेंस को ये समझिए कि सोनी ने इससे पहले जो था कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो फोकस बनाता था, यानी कि यूजलेस ऑटो फोकस। फिर इसमें फेस डिटेक्शन आया जो कि अब अल्फा में है। वो मतलब समझिए अल्फा से लेके यानी कि सोनी A7 Mark III ये सब में जो लगाया जाता है टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी उठा के ये इलेक्ट्रॉनिक कैमरा में डाला गया है। और समस्या ये होती है कि ऑटो फोकस जब आप कर रहे हैं, हमेशा सिनेमा में ऑटो फोकस आदमी से इसलिए कराया जाता है कि आदमी ट्यून कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई एकदम रेवलेशन हुआ, कुछ आप दिखाना चाहते हैं तो धीरे धीरे ऑटो फोकस करेगा, मतलब धीरे से फोकस में लाया जाएगा। या कुछ होगी एकदम धड़ाक से, एकदम भयानक शॉक जैसा कुछ हुआ, पटाख से फोकस करेंगे। ये सब कंट्रोल करते हैं। तो अब प्रॉब्लम है कि इस तरह अगर आप कैमरा में ऑटो फोकस दे देते हैं, सिनेमा जो लोग बना रहे हैं वो इसको छुएंगे ही नहीं, बोले भैया ऑटो फोकस बड़ा जारिंग लगता है, मतलब थोड़ा सा अननेचुरल लगता है। तो सोनी इसमें बहुत मेहनत किया है ये डिपार्टमेंट में कि आपको ऑटो फोकस का एक एक चीज़ कंट्रोल करने दिया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग इससे वेडिंग में शूट करते हैं, तो वेडिंग में सबसे बड़ा होता है वो क्या, चेहरा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका जनरली कोई भी सीन हो उस पर 5-6 लोग होंगे या 8-10 लोग होंगे, तो इसमें ऐसा दे दिया गया कि चेहरा कितना नंबर है, प्लस आप चेहरा को लॉक कर सकते हैं कि इस चेहरे पर लॉक कर लेना है, यहाँ 5-6 और लोग हैं, इसी चेहरा पर वो रहेगा। मतलब मान लीजिए आँख ढक ली या इधर उधर हट गए, वो तुरंत एक दूसरे पे जंप नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि एक ही मेन चेहरा को फोकस रख सके। और फिर ऑटो फोकस का स्पीड है, अलग अलग चीज़ के लिए आपको अलग अलग स्पीड चाहिए। जैसे मान लीजिए आप आराम से एल्डरली लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप आराम से ऑटो फोकस है, जैसे थोड़ा सा स्मूथ फील है, रिलैक्सड फील लगे। वहीं आप स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फटाफट चाहिए, तुरंत तुरंत शूट करो। तो ये आपको एक एक चीज़ को कंट्रोल दे रहा है, कितना तेज़ी से ऑटो फोकस पकड़ता है, कितना तेज़ी से स्विच करता है, कितना बड़ा एरिया को कैलकुलेशन में लिखता है। तो अगर आप इसको ट्यून नहीं कर पाते, आपका दिमाग खराब करते हैं, लेकिन ट्यून कर लेते हैं तो बल्ले बल्ले ऑटो परफॉर्मेंस देगा। और सोनी के पास जो सबसे बड़ा समस्या था कि वो जब कैनन वैनन से लड़ता था कि उसका लेंस ही नहीं था, ज़्यादा लेंस का ऑप्शन ही नहीं था। अब वो समस्या तो खत्म हो गया। प्लस सोनी के अब तो धीरे धीरे थर्ड पार्टी लेंसेज के भी सिलेक्शन बढ़े जा रहे हैं। सिग्मा का भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेंस आ रहा है जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। टैमरॉन के भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेंस आ रहा है जो कि काफ़ी पॉकेट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। तो लेंस का समस्या तो खत्म हो गया। अब टीवी की दुनिया में आप ये समझिए, जनरली टीवी की दुनिया को 10 बिट पर रखा जाता है, उससे ऊपर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि मतलब ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ब्रॉडकास्ट का टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका सैटेलाइट डिश से भेजा जा रहा है, तो वो जब चाहे तब बढ़ा नहीं सकता डेटा बैंडविड्थ। ऐसा नहीं है कि वीडियो आप मतलब नेटफ्लिक्स पे कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स ज़्यादा देर बफर करके ज़्यादा क्वालिटी देगा, वैसा नहीं किया जाता टीवी में। तो टीवी में लिमिटेशन होता है 10 बिट का, मतलब HD क्वालिटी का। तो 4:2 10 बिट जो है टीवी का ये है, मतलब कि टीवी की दुनिया में आपको HD का स्टैंप लेना है लीगली हर चीज़ करके, तो आपके पास 4:2 10 बिट होना चाहिए। तो ये कैमरा वो आराम से इंटरनल कर लेता है। और अगर आपको इसको सिनेमा में इस्तेमाल करना है, या जैसे मैंने ये नेटफ्लिक्स के लिए अप्रूव्ड है, लेकिन आपको नेटफ्लिक्स के इसका परफॉर्मेंस के लिए आपको एक एक्सटर्नल मॉड्यूल लगाना पड़ेगा जो आपको 16 बिट का आउटपुट दे देगा। अब आपको सुनने में लगेगा 16 बिट थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? लीनियर मोड में 16 कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाता है। नॉन लीनियर में यानी लॉगरिथमिक में 12 बिट तक ही जाया जाता है। 16 बिट काफ़ी, मतलब समझिए वो आपको प्रॉपर रॉ दे रहा है, लेकिन इंटरनल ये रॉ नहीं देते हैं, मतलब रॉ ही है, 10 बिट रॉ ही हो जाता है, क्योंकि 4:2 10 बिट जो है आपका कोई भी मोबाइल कैमरा, आपका कोई भी DSLR मिररलेस से बेटर ही होता है। तो ये बहुत बड़ा बात है। प्लस ये मैंने आपको बताया कि जो लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं उनको कंट्रोल नहीं होता लाइटिंग का। सिनेमा कैमरा में बहुत सारा चीज़ हटा दिया जाता है क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे? उसको उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन क्यों नहीं देते? क्योंकि जो बंदा उसको कैमरा रिग में रखेगा उसका डिपार्टमेंट हो जाएगा। एक बंदे का काम है भाई ग्लाइड कैम लेके चलाते रहना, मतलब एक बंदे की नौकरी है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, हम बस कैमरा को आराम से इधर से उधर डोला रहे हैं। तो ये समझिए, इसीलिए इस तरह के कैमरे को अलग तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें डुअल ISO दिया गया, ये काफ़ी बड़ी बात है। मैंने आपको पहले बताया था कि कैमरा में ISO सिर्फ एक होता है, तो इसमें
इसमें क्या किया जा रहा है कि दो अलग अलग सर्किट बनाया गया फिजिकली, मतलब दो अलग चिप है। एक चिप है मतलब लो सेटिंग के लिए, जो लो आईएसओ हो गया, आपका दिन में शूट कर रहा है, और एक अलग सर्किट है जो हाई आईएसओ के लिए है, जो 8000 पे काम मतलब 4000 पे करेगा। तो अब बात बनता है कि दो अलग अलग क्यों बना रहे हैं। आप ये समझिए कि जो चीज़ मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाएगी वो मतलब ओवरब्लोन बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि जैसे मान लिया आपने आईएसओ खूब बढ़ा दिया और उसका पूरा आपने सर्किट बना के, नहीं ये आईएसओ पे एकदम बड़ी बल्ले बल्ले सिग्नल टू नॉइज रेशियो हो एकदम अच्छा, ठीक है। जैसे ही लाइट बढ़ेगा वो तुरंत ओवर एक्सपोज हो जाएगा। ये ओवर एक्सपोज आपका मतलब जो व्हाइट कलर है उसमें शेड की जगह पे सीधा व्हाइट ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए मतलब दो अलग अलग रखना पड़ता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक से ही सारा काम हो जाए। इसीलिए जो डॉक्यूमेंट्री कैमरा में ये बात आजकल बहुत पॉपुलर होने की, डुअल आईएसओ, दो अलग अलग सर्किट दे दो। मतलब एक सर्किट को पुश करो जितना तुम लो आईएसओ ले जा सकते हो, एक को रखो जितना हाई आईएसओ कर सके, ताकि दिन में आप शूट कर रहे हो आराम से वो करो, रात पे शूट करो रात वाला कर लो। अब प्लस ये सेंसर भी BSI है, यानी कि बैक साइड इल्यूमिनेटेड। ये सेंसर मतलब काफ़ी सारे कैमरे में मतलब आईएसओ परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है, क्योंकि जो फोटो डायोड्स है उसके ऊपर वायरिंग नहीं होती, उसके पीछे होती है। ये मतलब कैमरा इंडस्ट्री में बहुत पहले से ही आ गया था, लेकिन अब सिनेमा इंडस्ट्री में भी ये आने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो मैंने आपको बताया कि सेलिंग पॉइंट जो मतलब सारे लोगों का जो भी इसको यूज़ करते हैं, आप हज़ार प्रॉब्लम बता दो इस कैमरा में कि इसमें मेन्यू गड़बड़ है, ये उतना बढ़िया नहीं है, वो बढ़िया नहीं है, सब लोग सिर्फ एक बात पे लटके रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल एनडी फिल्टर। ये बहुत बड़ा चेंज ले आया है मार्केट में, और सोनी इस पर पूरा फोकस कर रहा है। और ये आप लेंस माउंट भी देख रहे हैं, ये ई माउंट ही है, लेकिन इसका माउंटिंग सिस्टम अलग किया गया है, ताकि ये थोड़ा भारी लेंसेज को मतलब आराम से टिक सके। क्योंकि शोल्डर पे रखे हैं, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा तो वो माउंट टूट ना जाए या खुल ना जाए, एकदम पूरा से लीवर का लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। उसमें आपको ये कैमरा खरीदने के बाद परफॉर्मेंस में आपको दिक्कत नहीं हो, भले आपको बोलेंगे कि 12 बिट चाहिए, आप कर क्या रहे हैं जिसमें 12 बिट चाहिए। और रहा बात सोनी का कलर, कलरिस्ट को लोगों को सबसे बड़ा पहले तो ये हंसी लगता है। आप कभी भी बोलिए किसी भी कैमरा का कलर कैसा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको रॉ डेटा मिल रहा है या लॉगरिथमिक डेटा मिल रहा है जिसमें आप लॉग फाइल्स करते हैं, वो लोग कलर अपने से डाल देंगे। हाँ, अगर अच्छा आउटपुट आ रहा है, मतलब कैमरा से अच्छा आ रहा है, कम मेहनत लगेगा। ख़राब आ रहा है तो भी मतलब वो मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए आपको कभी भी सिनेमा जो आप कोई भी पिक्चर देखें, हर टाइम एक ही कैमरा नहीं इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई ड्रोन शॉट्स हुआ या इधर उधर हुआ, तो ऑब्वियसली कोई आरी एलेक्सा मतलब हेलीकॉप्टर पर नहीं उड़ाएगा, बहुत महंगा पड़ता है। तो इसीलिए बहुत जगह पे बहुत सारे सीन्स के लिए ऐसा किया जाता है। तो कलरिस्ट लोगों को आप ये बोलो सोनी का कलर अच्छा नहीं, तो वो हंसेंगे आपके ऊपर कि भैया उससे फ़र्क क्या पड़ता है। उनको तो कैनन नहीं पसंद है, उनको कोई नहीं पसंद है कि भाई डायरेक्टर बोलता है कि भैया ये कलर चाहिए हमको, वो निकाला जाता है। तो इसीलिए समझिए कि 10 बिट अगर आप पहुँच गए, 422 पहुँच गए, ये काफ़ी है। मतलब इसमें इतना इन्फॉर्मेशन है कि आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस मामले में सबसे नज़दीकी कंपटीटर कौन है। कैनन C500 Mark II, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। और ये भी सोनी ये मतलब कैनन का बहुत भयानक कैमरा है, क्योंकि कैनन जनरली सुनता नहीं है किसी की। मतलब हम जो करना है करेंगे, तुमको लेना है तो लो, नहीं जाना तो चले जाओ। लेकिन हाल फिलहाल में इतना नुकसान होने लगा कैनन का कि कैनन अब मतलब सुन रहा है कस्टमर का डिमांड है, उसके हिसाब से बनाते हैं कैमरा। क्योंकि चाइनीज़ कंपनी प्यार से, जैसे कि एफिनिटी कैमरा प्यार से आके ले रहा है, ब्लैक मैजिक प्यार से आके लेने लगा, तब इनको नहीं मतलब ऑडियंस का सुनना पड़ेगा, हमारा नाम का कोई वैल्यू नहीं है। तो आराम से इसमें बहुत सारी चीज़ फिक्स किया है। जैसे कि लेंस माउंट है वो यूज़र चेंजेबल दिया गया है, बहुत बड़ी बात है कैनन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर वो भी यूज़र चेंजेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सबके लिए आपको दुकान में ले जाओ। तो बहुत सारी चीज़ है। ये भी फुल फ्रेम है, ये बहुत बड़ी बात है। सुपर 35 और फुल फ्रेम दोनों अलग है, दोनों को 35 मिलीमीटर कहा जाता है, लेकिन फुल फ्रेम रहेगा तो फुल फ्रेम लिखा रहेगा। सुपर 35 का मतलब होता है APS-C साइज़, और इसका दाम करीब $16,000 है, और सोनी का कैमरा का दाम $11,000 है। मतलब आपको अभी विदेश से मंगाना पड़ेगा, इंडिया में सीधे कोई आपको ला के नहीं दे सकता। मतलब बहुत सारी कंपनी है जो मुंबई में है जिनका काम होता है ये सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराना, लेकिन मतलब आपको सीधे तो मिलेगा नहीं। तो इस सोनी के कंपेयर में और कैनन के कंपेयर में सबसे बड़ा अंतर जो आपको सबसे पहले लगेगा वो तो ये $5,000 का अंतर आ जा रहा है। दूसरा, इसमें वो एनडी फिल्टर नहीं है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बुरा क्या, सोनी में क्या गड़बड़ है। सोनी का जो सबसे अति महान चीज़ बेवकूफ़ी है, सोनी का एक हैबिट होता है कि वो चेंज नहीं करते, भले लुट जाए, बर्बाद हो जाए, वो नहीं चेंज करते। तो सोनी ने XUD फॉर्मेट बनाया था, जो आप लोग SD कार्ड से ऊपर का बनाया गया था। फिर कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन जो है वो भी अपना एक चीज़ बनाया था जिसे सी फास्ट कहा जाता था। सी फास्ट नहीं चला, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन आपको कुछ कैमरों में मिल जाएगा, जैसे कि कैनन के कुछ प्रोफेशनल DSLR में मिलेगा, ब्लैक मैजिक के वीडियो कैमरा अर्सा में मिल जाएगा, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन सोनी से आके बात करता है कि भैया हम लोग कुछ मिल के बनाते हैं ताकि मतलब दोनों जगह चल सके। तो उन्होंने XUD लिया और उसको प्रोटोकॉल्स को मतलब थोड़ा सा ब्रांडिंग चेंज
चेंज किया गया, इसीलिए दोनों सेम दिख रहा है और है भी मतलब यही समझिए कि जब नाइकॉन ने Z7 रिलीज़ किया था तो उसमें XQD लगता था, अब उसमें आप सी फास्ट लगा सकते हैं क्योंकि फर्मवेयर अपग्रेड, ये दोनों बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स कंपैटिबल है। लेकिन और कैनन भी सीख गया क्योंकि ये समझिए सी फास्ट एक्सप्रेस बहुत तेज होता है, 1.2 गीगाबाइट का स्पीड पे रीड राइट कर सकता है, ये बहुत तेज होता है। और इसी के चलते ये कैमरा आपको ज़्यादा बिट रेट पे रॉ रिकॉर्डिंग कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम मेरे को रॉ चाहिए, 16 बिट लीनियर रॉ चाहिए या 12 बिट रॉ चाहिए, वो सब आपको सोनी नहीं देगा, एक्सटर्नल हुहा करना पड़ेगा। यहाँ पे वो हुहा करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सी फास्ट एक्सप्रेस इस्तेमाल करता है, आराम से इंटरनल रिकॉर्ड कर सकता है। सोनी क्यों नहीं कर रहा है ये मेरे समझ में आ रहा है, क्योंकि सी फास्ट एक्सप्रेस उसी का बनाया हुआ है, XQD का ही बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्या, प्रोटोकॉल चेंज करो, फिजिकली भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो भी वो ना इस्तेमाल करना बड़ा अजीब बात है। और वो लिटरली लगता है वो इसलिए कि न्यूज़ वाले कंपनी में सबके पास XQD बिक चुका होगा तो इन्होंने काहे चेंज करते हैं। तो ये थोड़ा सा जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग है कि सोनी जो है इसको 10 बिट इंटरनल पे लॉक किया हुआ है, इसको 12 कर देना या 14 कर देना बल्ले बल्ले हो जाता। और कर सकते थे, बहुत आराम से कर सकते थे, भैया XQD हटाओ और सी फास्ट एक्सप्रेस डालो। और जिनके पास XQD रहता, मान लीजिए जो न्यूज़ कंपनी है जिनके पास XQD का खूब सारा खरीद के रखे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बैकवर्ड्स कंपेटेबल है, आराम से XQD लगा के चलाया जा सकता है। तो ये ना करना, ये सोनी का वो महान चीज़ है। जो सोनी का जो लोग पहले साइबर शॉट मोबाइल फ़ोन आता था उसमें पता होगा कि एक नया मैजिक गेट लगता था। सोनी को ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो बर्बाद कर देगा अपना कंपनी को, लेकिन सुधरेगा नहीं। तो देखिए क्या होता है। तो दो चीज़ का बहुत बढ़िया है, पहले इसका दाम बहुत कम है, और इसका दाम कम इतना है कि आप एक दो अच्छे लेंस खरीद सकते हैं। मतलब जितना में आपको कैनन मिलेगा उतना में आपको कैनन इसके लेवल का एक कैमरा मिल जाएगा प्लस लेंस मिल जाएगा, तो वो काफ़ी बड़ा बात है। हाँ, अगर आपको एकदम रॉ चाहिए, कलर के ऊपर कलर आपको निकालना है, एकदम कलरिस्ट आपको एकदम मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, या आपको 200 इंच के IMAX पर प्रोजेक्शन मारना है, तो ये करना पड़ेगा। सोनी में वो करने के लिए आपको वो एक्सटर्नल मॉड्यूल लेना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल मॉड्यूल लेने के बाद वो जो दाम का गैप है वो कम हो जाता है। तो काफ़ी लोग जो न्यूज़ गैदरिंग में है, डॉक्यूमेंट्री में है, जिनको रन एंड गन शूट करना है, वो सोनी को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन मतलब ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप वो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले बात तो इसका कार्ड फॉर्मेट अच्छा है और ज़्यादा बेटर आपको कलर आउटपुट देगा अगर आप मेहनत करना चाहते हो। लेकिन हाँ, रन एंड गन में ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि सोनी उसी के लिए बनाया गया है। तो है मतलब अब ये दो कैमरा ये समझिए मार्केट में उतारा गया है, जो कि मिड रेंज में $10,000 के आसपास का कैमरा में अच्छा चीज़ उतारा है। सोनी का मेन है कि अगर हमको सिनेमा आपको रिकॉर्ड करना है, जहाँ पे आपको इस तरह का कलर बिट चाहिए कि मतलब 12 बिट कलर चाहिए या 16 बिट चाहिए, वहाँ पे आप मेरा वेनस कैमरा खरीदिए। मैंने बताया था कैमरा के 3 सीरीज़ हो जाता है। मिररलेस DSLR में सोनी का अल्फा संभाल रहा है। सोनी का मतलब जैसे ऊपर वाले में जो थोड़ा सीरियस हो जा रहे हैं उनके लिए ये बना दिया है FX9, जिनको फुल फ्रेम चाहिए, और फुल फ्रेम में ही जिनको चाहिए कि नहीं हमको एकदम सिनेमा ही बनाना है, उनके लिए वेनस सोनी उतार दिया है। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि कैनन के पास थोड़ा सा एडवांटेज है कि कलर बहुत अच्छा दे रहा है, और सोनी के पास एडवांटेज है क्योंकि उनका पूरा पाइपलाइन उसके समझ तो उनका कंट्रोल, हैंड ग्रिप, ये सब बहुत सारा चीज़ है। प्लस लेंस के बहुत सारे ऐसे लेंसेज बनाएंगे जिसमें पावर जूम भी है, इंटरनली एक्सटर्नली करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा है कि मतलब ऐसा नहीं कि सोनी एकदम स्वाहा हो जाएगा इसके कंपेयर में। और प्लस दाम, बहुत लोग तो सीधे दाम देख के बोले भाई चमक हो रहा है, चलो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा 10 बिट से काम हो जा रहा है, हम 10 बिट में ही खुश रहेंगे। तो है, तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन FX9 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला हो। अगर ऐसा है कुछ समझ में आया, मज़ा आया तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।